C2. हाँ, सो वी हैव डन EC2. सो EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, है ना। तो C2, C मतलब 2 बार बोलना है आपको, तो 2 मतलब यहाँ पे C2 टाइम्स है, को मेजर किया ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि C2 मतलब यहाँ पे वर्जन वगैरह है। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो इसमें हम लोग सीखे थे कि EC2 इंस्टेंस टाइप्स क्या क्या है, कितने तरह का EC2 इंस्टेंस होता है ना। एंड ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट AMI। AMI क्या होता है? नहीं, नहीं, AMI का फुल फॉर्म कौन बताए? Amazon machine imaging. यस, AMI का फुल फॉर्म है Amazon मशीन इमेज। इसका मतलब क्या होता है? तो फुल फॉर्म हो गया, बट इसका मतलब क्या है, ये क्या है एक्चुअली, क्या जरूरत है इसका, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ AMI? तो हम लोग कर चुके हैं इसको, प्रैक्टिकली भी यूज किए हैं। आप लोग VMware यूज किए हो? सब VMware यूज किए? कौन कौन VMware यूज किया है? सब कर दो। VMware like iOS image क्या? यस, Okay, that's it. VMware में जब आप OS बनाते हो तो आपको चाहिए होता है इमेज फाइल, ISO इमेज फाइल, इमेज चाहिए होता है ना। तो इसमें जब आपको OS चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगा, तो वहाँ पे इमेज चाहिए ना, लिनक्स का इमेज चाहिए, विंडोज का इमेज, किसका इमेज चाहिए? तो वही तो AMI है। जब मैं वहां से चूज करता हूँ, वहां पे लिखा होता है ना Amazon मशीन इमेज। কি হয়ে গেছে তোমাদের? देखो यहाँ पे जब मैं EC2 में जाता हूँ, EC2 चलो वापस मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं क्रिएट करता हूँ इंस्टेंस, जैसे लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ जब, तो वहाँ पे नेम सर्वर मशीन का नाम देना पड़ता है। हाँ, और यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि क्या है ये। तो यहाँ पे इसके अंदर ही तो हम चूज कर रहे हैं ना कि क्या वॉइस चाहिए आपको, क्या नहीं। ठीक बोल, नहीं समझ में आ रहा अभी भी? हाँ? समझ में आया। किसको समझ में नहीं आया? ये आपका इमेज है। अगर ये इमेज सेलेक्ट करेंगे लिनक्स का, तो मशीन जो बनेगा लिनक्स का मशीन बनेगा। मैं अगर अभी विंडोज का इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो मशीन जो ग्रेड होगा वो किसका मशीन ग्रेड होगा? तो ये सब क्या है? सो दीज आर Amazon मशीन इमेज। Amazon में ऐसा काफी सारा इमेज बना हुआ है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। कुछ फ्री टायर में है और कुछ पेड है। तो फ्री टायर वाला हम लोग यूज करते हैं बिकॉज इसमें आपको फ्री टायर है या नहीं कैसे समझ में आएगा। जैसे अब मैं विंडोज में गया, विंडोज में मुझे जाने के बाद नीचे में देखो यहाँ पे AMI लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे लिखा है क्या? फ्री टायर एलिजिबल। ये ड्रॉप डाउन बटन है। आपको लगता है कि ये इमेज जो है वो मुझे नहीं चाहिए, कोई और इमेज लेना है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ये भी फ्री टायर का है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, जो फ्री लिखा है। देखो यहाँ पे देखो फ्री लिखा नहीं है। इसको मतलब इसको, इस इमेज को अगर लेते हैं तो मुझे पे करना पड़ेगा, ऐसे भी बिलिंग होगा। क्लियर? सो दीज आर द इमेजेस जिसको आप चूज कर रहे हो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? AMI क्या है? इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि स्टोरेज हम लोग जब ले रहे थे, स्टोरेज जब क्रिएट कर रहे थे, तो फ्री टायर में मुझे 30 GB का फ्री स्टोरेज मिल रहा था, है ना।
और इसका जो मैं स्टोरेज यूज कर रहा था वो क्या था, EBS था, EBS। और EBS में कौन सा यूज कर रहे थे? सर BLS। यस, BLS। ब्लॉक लेवल ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग कर चुके हैं, बस मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या किया हूँ, हम लोग क्या क्या सीखे हैं। देखो मैं यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स है, नेटवर्क सेटिंग्स के नीचे ये, सो दैट इज स्टोरेज। देखो ऑटोमेटिकली 30 GB लिया, है ना, लिया ना 30 GB। यस ये क्रिएट कर रहा है 30 GB का, कौन सा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है ना। आपको एडवांस में अगर जाना तो एडवांस में भी जाके आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 30 GB का वॉल्यूम हो रहा है और SSD टाइप का ये हार्ड डिस्क लिए क्रिएट कर रहा है ना। इसका फाइल सिस्टम क्या है, इफ यू वांट टू सी द फाइल सिस्टम, देयर इज ए FXX फाइल सिस्टम इज देयर, ऑल द थिंग्स आर देयर। इफ यू ऐड इन न्यू वॉल्यूम, आपको लगता है कि नया स्टोरेज और लेना है मुझे, 30 GB से मेरा नहीं चलेगा, so you can add here volume, so that is a storage type EBS, है ना। so then we have to pay now if I will add नहीं, जरूरी नहीं है आपको पे करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कितना जीबी का आप ले रहे हो। यहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि ये फ्री टायर में आपको कितना मिलेगा। तो जैसे ये मैं जनरल पर्पस का ले रहा हूँ, तो मैं मैग्नेटिक लेता हूँ। मैग्नेटिक थोड़ा स्लो होता है बट ये फ्री है, इट्स अ फ्री, लिखा देखो यहाँ पे, फ्री ट्रायल वर्जन। आप अगर वॉल्यूम टाइप में थोड़ा सा बढ़िया वाला लोगे, जैसे मैं अगर GP3 लेता हूँ, GP3 भी मुझे क्या दिखा रहा है, फ्री है ना। जो फ्री नहीं रहेगा ना उसमें फ्री लिखा नहीं रहेगा। तो ये फ्री है, ये भी फ्री है। हाँ, अगर आप साइज को बढ़ाते हो, फॉर एग्जांपल लाइक आई एम इंक्रीजिंग द साइज लाइक 100 GB, मैं 100 GB का लूंगा GP3। अभी मुझे क्या दिखा रहा है, 30 GB तक फ्री है। free tier eligible customer can get तो क्या बोल रहा है कि आपको 30 GB तक कौन सा ले सकते हो आप, जनरल पर्पस SSD ले सकते हो या फिर मैग्नेटिक स्टोरेज ले सकते हो। दूसरा कोई ये वॉल्यूम अगर लेते हो तो आपका बिलिंग आएगा। इज इट क्लियर? सो जनरल पर्पस ये दोनों है, GP2 और GP3, और थर्ड वाला क्या है, लास्ट वाला मैग्नेटिक। standard ले लो ना 30 GB का, क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्री में ही मिल जाएगा। इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपन। क्लियर? EBS और EBS का कौन सा टाइप ये है, sir BLS BLS। सो आपको अगर कुछ जानना है ना तो आप इंफॉर्मेशन का टैब एक रहता है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन है, EBS वॉल्यूम, और प्राइसिंग के बारे में जानना है कितना उसमें आपका चार्जेस है। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन लाइक गो अप इन अ टैब एंड यू कैन रीड। अब कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हेल्प है EBS का, EBS के बारे में, EBS का फीचर्स क्या है ना। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? yes sir एंड देयर इज अ प्राइसिंग, प्राइसिंग के बारे में जानना है, कितना चार्जेस हो गया EBS का। तो फ्री टायर में क्या क्या आता है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्री टायर में आपको 30 GB तक मिलेगा, बाकी आपका चार्जेबल है। कितना चार्ज है, 0.08 per GB मोबाइल ठीक है। कितना हुआ बहुत छोटा वाला अरे डॉलर है, हाँ 0.08 मतलब कितना रुपया होता है पता है क्या? नहीं $1 अभी भी तो तो सबसे- 100 के आसपास चल गया है। हम्म। ये 0.08 हो गया ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। 0.08 ये आपका पर मंथ का चार्जेस लगेगा Yeah. अगर आप जीबी पर लेते हो। GB हाँ, पर GB। तो 10 GB अगर लेते हो तो 10 इंटू 0.8 करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। yes sir मतलब 0.8 मतलब हो गया तुम्हारा कितना रुपया हो गया,
8 रुपया ऐसा लगेगा। 80 रुपया। 80 रुपया तो $1 का हाँ, दाम। $1 का पड़ गया, मतलब वो 1 GB का ही हम हिसाब कर रहे थे, हम 2 GB का नहीं। क्लियर। तो आप लोगों को पहले समझ लेना है कि आपको कौन सा फ्री है, जो फ्री है वही लेना है, फ्री टायर, नहीं तो आपका बिलिंग आएगा। क्लियर। सो समझ में आ गया एबीएस स्टोरेज क्या होता है और कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज ए डीएलएस। हाँ, 10 GB की। सो EC2 इंस्टेंस में टाइप्स के बारे में भी हम लोग बात किए थे। सो देयर इज जनरल पर्पस। এই ডলার হিসেবটা তো ওঠানামা করে মানে যখন যা চার্জ থাকবে হ্যাঁ যা এটা অনুসারে দিতে সেই হিসাবে ওটা আসবে তোমার বিলিং অটোমেটিক্যালি ওটা রুপিসে কনভার্ট হয়ে যাবে। এবং আজকের যেটা কালকে তো সবচেয়ে হাইয়েস্ট ছিল, মানে আমাদের টাকা এত নিচে পড়ে গেছিল কালকে, জানি না আজকে কি আছে। বাবা, আজকে তো আরো বেশি চলে গেছে 87, মানে বুঝতে পারছো টাকার কোনো ভ্যালু নেই। হ্যাঁ $1 रुपये का वैल्यू ही नहीं रहा। $1 ওখানে সামনে থাকবে। ऐसा बजट किया कि पैसा का वैल्यू ही गिर गया। ठीक है। स्टिल उनको भी परेशानी, আরো বাড়বে পরে। वहां तो वो लोग भी $1 में सहमत नहीं है ना। क्लियर। और टाइप्स के बारे में हम लोग अभी बात किए थे ना, EC2 इंस्टेंस का टाइप्स के बारे में वी हैव डिस्कस। आप लोगों को याद है या भूल गए? टाइप्स टाइप्स EC2 इंस्टेंस टाइप्स হ্যাঁ हाँ सर याद है सर। बोलो। दो सर एक बार- S3 ग्लेशियर स्नोबॉल। ना ना, these are the not the EC2 ना, these are the सर्विस। अच्छा these are the storage। EC2 मतलब होता है मशीन, मशीन कैसे बनेगा, प्रोसेसर रैम जब लेते हैं तो मशीन बनता है। और तुम बोल रहे हो स्टोरेज मतलब सिर्फ हार्ड डिस्क। তো ভুলে গেছি, কিছুই মনে নেই। সত্যি কিছু মনে নেই তোমাদের, সব ভুলে গেছো নাকি? মেমোরি লস? হ্যাঁ, क्या मुसीबत है भाई। तो EC2 इंस्टेंस के बारे में हम लोग बात किए थे कि जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस है, मेमोरी ऑप्टिमाइज EC2 इंस्टेंस है ना, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड है। जैसे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द T2, T2। है ना, T2 जो फ्री टायर है, जो भी बन रहा है वो T2 माइक्रो बन रहा है। तो वो सारा किसमें आ रहा है, जनरल पर्पस के लिए। अब किसी को ज्यादा कंप्यूट चाहिए, है ना, कंप्यूट के लिए क्या दिया है वो लोग, ये C कैटेगरी का दिया है, C से बनेगा तो कंप्यूट वाला होगा, बट वो सब चार्जेबल है। किसी को रैम ज्यादा चाहिए तो वो देखना वहां पे R या U बनता है मशीन, इसमें मतलब आपका रैम ज्यादा मिलेगा मशीन। सो दीज आर द कैटेगरी, EC2 कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी। ম্যাক্সিমাম চার্জেবল হ্যাঁ, তো চার্জেবল তো থাকবেই না। আমরা যেগুলো ইউজ করছি সেগুলো তো টেস্টিং পারপাস ইউজ করছি, জাস্ট ফর লার্নিং পারপাস। বাট প্র্যাকটিক্যালি এটা আমাকে ফ্রিতে দিচ্ছে, এটা তো বিশাল ব্যাপার। কে দেবে ফ্রিতে? পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিচ্ছে আমাকে ফ্রিতে, তুমি দেবে ফ্রিতে? তোমার বাড়ির আলমারি, তোমার বাড়ির
বিছানা, সোফা, দেবে না? ও তো দিচ্ছে আমার। না 1 GB মেশিন দিচ্ছে, 1 GB মেশিন কে আমাকে ফ্রি দেবে? So practically companies are using the like these are the versions. They are like creating a machine for actual servers. So they required higher configuration. They are not preferred for like free trial account. যারা কোম্পানি হয় না, তারা AWS সত্যি ইউজ করে, তারা তো ফ্রি ট্রায়াল ইউজ করে না, Because of সবগুলোই it, সব পারচেস করে, কিনে নেয়। তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিছু নেই, যা কিছু আছে সব ক্লাউডে আছে। হ্যাঁ ওদের পছন্দ দিয়েছে তাই নিয়েছি। क्लियर? yes. इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में है। तो मेनली अगर कैटेगरी देखोगे तो कैटेगरी क्या क्या है, मतलब क्या क्या इंस्टेंस टाइप्स है EC2 का। जनरल पर्पस नंबर 1, कंप्यूट ऑप्टिमाइज नंबर 2, मेमोरी ऑप्टिमाइज नंबर 3, स्टोरेज ऑप्टिमाइज नंबर 4, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग नंबर 5 एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इज ए नंबर 6। सो इस तरह का 6 कैटेगरी का 6 टाइप का EC2 इंस्टेंस। हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी में आता है? General ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं इंस्टेंस बना रहा हूं तो देखोगे वहां पे जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है फ्री टायर में, सो देयर इज ए T2 माइक्रो, दिख रहा है ना? Where is it, sir? हम्म? कहाँ पर? E2. T2 माइक्रो देखो ना, इंस्टेंस टाइप के अंदर क्या लिखा है? E2 mic. Yes. T2 माइक्रो, देयर इज ए फ्री टायर। ये क्या है? जनरल पर्पस के General purpose. T2 माइक्रो। इसके अंदर आपको अगर और अच्छा बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप ले सकते हो ना, देयर इज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। जैसे कोई चाहता नहीं मुझे ये मशीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए U7 वाला मशीन, तो U कैटेगरी कौन सा इसमें आता है? हैं? Yes, sir. U कैटेगरी, सर वो कंप्यूट ऑप्टिमाइज में। हाँ। तो U देखो यहाँ पे किस में आ रहा है? कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कहाँ U सर कैटेगरी? नहीं, मेमोरी ऑप्टिमाइज। मेमोरी ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है? रैम ज्यादा मिलेगा। RAM ज्यादा। देखो यहाँ पे मैं U जब लिया था, कहाँ गया U चूज किया था, वहां पे मशीन का जो रैम था ना वो काफी ज्यादा था। ওটা তো চার্জেবল। এখানে ফ্রি টায়ার না যদি লেখা না থাকে সব চার্জেবল। হ্যাঁ N5 हाँ A1 T2টাও চার্জেবল, যদি তোমার এই যে তোমাকে ফ্রি দিয়েছে না আওয়ার্স, তুমি যদি সেটাকে ইউজ করে নাও हाँ তারপরে सर। কিন্তু চার্জ কাটবে। আর ওটা তো লাস্টে অফ করে দিতে হবে। हाँ टर्मिनेट करना होगा, उसके बाद लॉग आउट करना, अदरवाइज बिल आ जाए। হ্যাঁ মেশিন চালিয়ে ছেড়ে দিলে তো তখন তো আর কিছু করার নেই। सर अफोज लग रहा है फ्री नहीं है। से U7 देते हैं हम। U7 देखो यहाँ पे मैं लिखा, U7 में मुझे किस तरह का मशीन मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 32 GB रैम का मशीन। मेरे को रैम कितना मिल रहा है? 32 GB, मतलब इसका मेमोरी मुझे ज्यादा मिलेगा, मेमोरी ऑप्टिमाइज। इसको कोई कंपनी है जिसको ऐसा मशीन चाहिए जिसमें रैम ज्यादा चाहिए, तो वो क्या चूज करेगा? मेमोरी ऑप्टिमाइज। कोई मशीन है जो मशीन चाहता है कंपनी जो प्रोसेसर ज्यादा चाहिए, वो क्या यूज करेगा? कंप्यूट ऑप्टिमाइज, कंप्यूट, क्योंकि उसमें कंप्यूटिंग का पावर ज्यादा है, प्रोसेसर ज्यादा है। क्लियर? तो अलग अलग कैटेगरी का मशीन। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंस। ठीक है, लिख लिए? हाँ यस सर। सो ज्यादातर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, दीज आर द
टी कैटेगरी, T2, ये सब कैटेगरीज T3, लिख लें क्या? हाँ? कैटेगरीज लिख लें। कैटेगरी लिख सकते हो। तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन तुम जब अकाउंट बनाओगे ना, यस। EC2 में जब जाओगे, EC2 में जाने के बाद तुमको अगर इसके बारे में जानना है तो EC2 में जाने के बाद नीचे की तरफ आना, ठीक है। नीचे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, आपको पूरा लेटेस्ट वाला मिल जाएगा कि अभी क्या है, क्योंकि ये तो डायनामिक है ना, चेंज होता रहता है। 2 साल पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है। अभी कैटेगरी जो है वो आगे चल के और बढ़ सकता है, आज जो है वो बैकडेट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग सीखे थे हाउ टू क्रिएट अ लैब, किए थे प्रैक्टिकल लैब। वी हैव डन द लैब, ओके। लैब में हम लोग क्या सीखे थे? वी लाइक वी हैव क्रिएटेड लिनक्स मशीन, है ना। लिनक्स मशीन हम लोग बनाए थे, हाँ? यस लिनक्स। यस सर, लिनक्स का यस प्री सर, मशीन बनाए थे, और हम लोग इस मशीन को थ्रू SSH एक्सेस किए थे। SSH एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर सेल, जो मुझे रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है, से मतलब विद सिक्योरिटी। टेलनेट इज नॉट सिक्योर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग टेलनेट। बट यहाँ पे इंक्रिप्शन है, टेलनेट में इंक्रिप्शन नहीं है। तो इसका पोर्ट नंबर क्या है SSH का? 22। तो इस 22। मैं क्या किया था, ओपन करवाया था, है ना, अलाउ किया था। मैं अलाउ किया था इसलिए मैं कर पा रहा था। और मैं क्या यूज किया था, मैं की पेयर डाउनलोड किया था, जिस की पेयर के थ्रू से मैं एक्सेस किया। ये सारा प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं। की पेयर किए थे, और हम लोग कैसे एक्सेस किए थे, यूजिंग द पुट्टी है, याद है? यस यस सर, पुट्टी और पुट्टी जेन। हाँ, पुट्टी एंड पुट्टी चेन। Now also we have learned about how to create a Windows server. Windows सर्वर, विंडोज का जो सर्वर हम लोग बनाए थे, दैट इज अ वेब सर्वर। सो वेब सर्वर क्रिएट किए थे, और वेब सर्वर के लिए हम लोग कुछ रोल भी इंस्टॉल किए थे। बट उससे यस सर, पहले हम लोग यूज किए थे क्या, वी हैव टू डाउनलोड द RDB फाइल। RDB फाइल डाउनलोड किए थे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल फाइल, जिसका मतलब RDB का एक्चुअली पोर्ट नंबर क्या होता है? 3389। और मैं इस पोर्ट को और इस सर्विस को अलाउ किया था अपना सिक्योरिटी ग्रुप में, मुझे एक्सेस करने के लिए दिया जाए RDP के थ्रू से। उसके बाद हम लोग वेब सर्वर के लिए रोल ऐड किए थे। रोल कौन सा ऐड किए थे? IIS। IIS रोल का ऐड किए थे, वेब सर्वर का रोल ऐड किए थे। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगर किए थे वेब सर्वर को, और इलास्टिक आईपी मतलब पब्लिक आईपी के थ्रू से हम लोग उसको एक्सेस किए। ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं हम लोग। यस। तो आप जब तक खुद नहीं करोगे, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप बोल नहीं पाओगे। इंटरव्यू में तभी बोल पाओगे जब आप खुद हैंड्स ऑन करोगे। तो मैं तो अपना अकाउंट आईडी दूंगा नहीं, ये आप मिरर वर्क कर लो, अपना खुद का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं काफी दिनों से अकाउंट यूज कर रहा हूँ, मेरा बिलिंग अभी तक कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो, डरने का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे बिलिंग का, कि बिलिंग का कुछ बिलिंग आपका हो जाएगा ऐसा कुछ। तो मेरा जो अकाउंट है, ये वाला अकाउंट, सो दैट इज माय डैशबोर्ड, जहां पे आप देख सकते हो कि अभी तक कुछ भी बिलिंग नहीं है इसका, जीरो। तो आपको जितना प्रैक्टिकल करना है आप कर सकते हो, करके आपको टर्मिनेट कर देना है बस। टर्मिनेट हुआ या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सिंपल से जाएंगे आपका EC2 में। EC2 में जाने के बाद आप यहाँ पे देख लेना कि रनिंग इंस्टेंस कितना दिखा रहा है आपका। सब जीरो दिख रहा है मुझे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपको डर लगता है कि नहीं, मेरा कोई हो सकता है कि कोई और रीजन में बना दिया, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा रीजन में बना हुआ है। नॉर्थ वर्जीनिया का इसमें अभी नहीं बना हुआ है, मैं गलती से कोई और रीजन में बना दिया तो मैं कैसे देखूंगा? इसके लिए क्या है, EC2 ग्लोबल व्यू। तो आपको ग्लोबल व्यू में जाना है और देखना है कि आप कोई रीजन में बनाए हो क्या।
कोई भी रीजन में मेरा कुछ भी नहीं बना हुआ है, 17 रीजन में ही 0 दिखा रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो हम लोग जस्ट रिकॉल कर रहे हैं टॉपिक जो भी पढ़े हैं प्रीवियसली। अच्छा, वापस हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे EC2 के बारे में डिस्कस किए थे, EC2 क्या होता है ना। सो AWS EC2 क्या होता है, व्हाट इज EC2, अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन क्या बोलोगे, तो वो भी शायद लिखे थे आप लोग, है ना। ये क्लियर है। टाइप्स क्या क्या है, इंस्टेंस टाइप्स ये भी बताए थे। CPU मेमोरी को ऊपर डिपेंड करके अलग अलग, स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग EC2 इंस्टेंस है, जैसे आप लिखे हो। जनरल पर्पस है, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है। उसके बाद AMI क्या है, इसके बारे में बात किए थे। स्टोरेज क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है। सिक्योरिटी ग्रुप मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप मतलब, या नाम में मत जाओ कि ग्रुप होगा कुछ, आप इसको सिक्योरिटी ग्रुप को कनेक्ट करो फायरवॉल के साथ। फायरवॉल के साथ कनेक्ट करो। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल मुझे सिक्योरिटी देता है। Yes. किस तरह का सिक्योरिटी देता है, वो चेक करता है इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक, ये कौन सा ट्रैफिक को अलाउ करना है और कौन सा ट्रैफिक को नहीं। रोकना है। तो वही सिक्योरिटी ग्रुप है। क्लियर? की पेयर आपको क्रिएट करना ही है। अब जब भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे, आपको की पेयर क्रिएट करना है और डाउनलोड करना है उसी टाइम। बाद में वो कुछ करने का ऑप्शन आपको नहीं देगा, क्योंकि जब भी आप सिस्टम को एक्सेस करोगे, सिस्टम तो बन जाएगा, बट एक्सेस करने के लिए आपको की चाहिए होगा, दैट प्राइवेट की, वो आप डाउनलोड जो करोगे, है ना। Yes. क्लियर? Yes. नेटवर्क सेटिंग्स हम लोग सीखेंगे। VPC क्या होता है, सबनेट क्या होता है, IP कैसे असाइन करते हैं। अभी तो डिफॉल्ट हम लोग सब यूज कर रहे हैं। मेरा अपना खुद का नेटवर्क बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, तो कैसे बनाए क्लाउड में। VPC हम लोग जब सीखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन AWS। IAM रोल के बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। अच्छा, वेब सर्वर जैसे जिस तरह से हम लोग बनाते हैं विंडोज मशीन को, अगर चाहे तो लिनक्स मशीन को भी वेब सर्वर बना सकते हैं। लिनक्स मशीन को भी हम लोग वेब सर्वर बना सकते हैं। लिनक्स में जो सर्विस चलता है वहां पे Apache सर्विस आप यूज कर सकते हो वेब सर्वर शेयर करने के लिए, या फिर YAML सर्विस यूज कर सकते हो। तो these are the scripts. If you run this script, the server will become a web server. Is it clear? करना है क्या, लिनक्स मशीन को वेब सर्वर बनाना है? नहीं। Yes, sir. हाँ? हाँ, sir. सिक्योरिटी ग्रुप लिखा हुआ है, क्या है सिक्योरिटी ग्रुप, सब लिखे हो? नहीं। लिखे ना कॉल है। अच्छा, देखिए दीजिए कि कोई अभी लिनक्स मशीन के वेब सर्वर बना, हाउ टू क्रिएट अ वेब सर्वर। तो उसके लिए भी तो की पेयर चाहिए होगा। मशीन जब भी क्रिएट होगा तो की पेयर होगा। अब जब वेब सर्विस का बात कर रहे हो तो कोई ना कोई मशीन में तो इंस्टॉल होगा ना वेब सर्विस, तो मशीन को क्रिएट करना पड़ेगा पहले। EC2 इंस्टेंस में जाना ही है। EC2 इंस्टेंस में जाना है मतलब की पेयर आपको क्रिएट करना ही है, सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करना ही है, सब करना ही है। हो गया डन। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, नेटवर्क फायरवॉल्स रूल्स है दैट कंट्रोल्स इनबाउंड और आउटबाउंड इंस्टेंस ट्रैफिक फॉर इंस्टेंस। इनबाउंड ट्रैफिक, आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होता है, आई थिंक सबको पता है। इनबाउंड मतलब जो ट्रैफिक मेरे तरफ आ रहा है, सिस्टम की तरफ जा रहा है, वो इनबाउंड है, और सिस्टम से बाहर जा रहा है वो आउटबाउंड है। Outbound. ट्रैफिक मतलब क्या होता है, सिग्नल, डेटा, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग सब सर्विस को अलाउ कर सकते हैं।
देखो वहां पे मैं अलाउ कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट सब डिनाई है। স্যার ওই লেখাটা একটু বের করে দেবেন যদি ইনস্ট্যান্স টাইপ দেন সিকিউরিটি পুরো একসাথে লেখা ছিল ওটা লিখে নিতে হবে কোনটা? আগে একটা উইন্ডো বার করে নিন না ইনস্ট্যান্স টাইপ ওই লিস্টটা হ্যাঁ কি পেয়ার একসাথে লেখা ছিল এটা আমি কি পেয়ার লিখেছি ওপেন দেখি এটা না। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এটা এটাই তো এই যে ইউজার এগুলো তো এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করলাম। হয়ে গেছে? These are the mandatory fields. We have to choose, we have to maintain, we have to like create when we creating EC2 instance. EC2 instance जब आप बनाओगे तो ये mandatory field आपको ही तो करना ही है, इसके बिना आप EC2 instance create ही नहीं कर सकते। क्लियर? ऐसा कुछ है इसमें जो ऑप्शनल है, हम लोग नहीं किए हैं। No, ma'am. No, sir. हाँ? So No, clear? sir. हाँ। ठीक है, डन। यस सर आगे बढ़े। अच्छा, और क्या करना है? सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और कुछ पोर्ट नंबर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लोग पहले भी पढ़े हो या जानते हो। कुछ पोर्ट नंबर्स सिक्योर है, कुछ पोर्ट नंबर्स लेस सिक्योर है, बट दैट पोर्ट्स एंड सर्विसेज यू शुड नो। ये पोर्ट्स को और सर्विसेज को आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कोई पूछे आप बोल पाओगे। तो दीज आर द बेसिक पोर्ट्स जिसको हम लोग यूज किए हैं या यूज करते हैं। इसमें से कुछ है जो अननोन है आपको, आप लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। মাই हाँ, so these are the databases. Whenever we create a like servers, ওটা লাগবে না web servers, we have some database. এই উপরগুলো শুনেন মাই এসকিউএল তাহলে লাগবে না আপাও তো লাগছে না, পরে লাগবে। ওটা যেটা আছে কি পিওএস কোনোটাই আমার লাগবে না, আমার কোনোটাই লাগবে না। আমি যখন বানাচ্ছি না এগুলো, কোনোটাই আমার লাগবে না। আমি কি বলছি? আমি বলছি ইউ শুড অ্যাওয়্যার অফ দিস পোর্ট নাম্বার। তোমার এই পোর্ট নাম্বার গুলো জানা উচিত, जानना चाहिए, पता होना चाहिए। इफ यू आर टेक्निकल पर्सन then you should know these port numbers and uses of port numbers. So a common question है इंटरव्यू में पूछता है कि what is the function of port number 80? पूछ सकता है ना। अगर हम बोल नहीं पाए तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, इसको कुछ नहीं पता है, ये क्या काम करेगा। हाँ? यस MySQL, PostgreSQL हो सकता है ये दोनों पोर्ट आप लोगों के लिए नया हो, बाकी सब आप जानते हो कि नहीं जानते। Yes, sir. PostgreSQL use. These are the SQL services, database services. डेटाबेस SQL হচ্ছে structure query language. ठीक है। SSH कैसे काम करता है मेरे ख्याल से ये तो बताने का जरूरत नहीं है। हाँ? नो सर अभी तो उस दिन ये सबको पता है ना। यस अच्छा, परचेस ऑप्शन, आप अगर खरीदने के लिए जाते हो तो क्या क्या आपको परचेस के लिए अवेलेबल है, कौन सा में जाओगे आप। जैसे ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड मतलब जो सर्विस हम लोग यूज करें वो ऑन डिमांड ही है, जब तक यूज करें तब तक बस ऑन डिमांड। डिमांड सर्विसेज और कुछ इंस्टेंसेस होता है ना, वो स्पॉट होता है या रिजर्व होता है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर कंपनी जो यूज करते हैं वो स्पॉट यूज करते हैं। स्पॉट मतलब वो लोग ले लेते हैं और वो लंबे समय तक यूज करते हैं। उसका बिलिंग अलग होता है, बिलिंग साइकिल अलग होता है, उसका क्वार्टरली होता है या फिर ईयरली होता है या हाफ ईयरली होता है, ऐसा बिलिंग होता है। बिकॉज वो मशीन को बंद नहीं करते कभी, मशीन सर्वर्स 24/7 ऑन रहना चाहिए ना। क्या गूगल का सर्वर बंद होता है क्या?
नो सर। 3 seconds. ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रैक्टिकल as your demand. We need to create a web server. We are going to host a web server in a Linux machine. वेब सर्वर कहाँ पे बनाना है? लिनक्स मशीन में। तो कैसे बनाए? सो लिनक्स के लिए मैं लिनक्स मशीन के लिए मैं नॉर्मल Amazon लिनक्स यूज करने वाला हूँ जो फ्री टायर में अवेलेबल है। और यहाँ पे जो मैं रोल इंस्टॉल करने वाला हूँ, सर्विस इंस्टॉल करने वाला हूँ, दैट इज यम सर्विस। और यम यूज करने वाला हूँ। यम यूज करने के बाद मेरा सर्वर जो बन जाएगा वो वेब सर्वर बन जाएगा। ठीक है। देन और एक काम करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है आपका, सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप होगा कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप में आपको पोर्ट नंबर 80 को क्या करना पड़ेगा? अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो फिर वेब सर्वर एक्सेसिबल नहीं होगा। SG means security gate. सिक्योरिटी ग्रुप Group. आप लोग ऐसे ऐसे चमक जाते हो, हमको डर लग जाता है। अभी तो कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे सिक्योरिटी ग्रुप, लिखे भी हो। शॉर्ट फॉर्म हो गया इस पर से अलग चीज में कहाँ क्या ये देखो, है ना? Yes, sir, understand. सब मैं लिख ही देता हूँ ना, इससे आपको शौक ना लगे। तो चलो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। नाउ हमारा पहला मकसद क्या है? फर्स्ट वी गोइंग टू क्रिएट अ मशीन। ओके, उसके बाद हम लोग सर्वर वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। ठीक है, पीछे वाला देख रहे हो? हाँ? एक बार देखिए मैंने तो कम So now we are going to our console, EC2 console. तो EC2 में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल। फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इंस्टेंस। सो लॉन्च करेंगे इंस्टेंस को, है ना? मैं इस मशीन का नाम डालता हूँ लिनक्स वेब सर्वर। और Amazon लिनक्स लेते हैं, फ्री टायर में है मेरे पास अवेलेबल। স্যার हाँ আমরা যদি রেড হ্যাটের লিনাক্সটা নিই কি কোনো প্রবলেম হবে? हाँ নিতে পারো, हाँ सर এটাও ফ্রি টায়ারে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। বাট রেকমেন্ডেড আমি এটাই নিচ্ছি বিকজ এটাতে কোনো ঝামেলা নেই বিলিং ফিলিং, এটা ওকে স্যার। ভালো চলে। এটা মোর ফাস্ট AWS লিনাক্সটা, Amazon লিনাক্সটা আর বেশি ফাস্ট চলে বিকজ ইট ইউজেস দ্য बेटर स्टोरेज। सो T2 माइक्रो 1 GB का है मशीन ये। नाउ की पेयर, यू हैव टू क्रिएट अ की पेयर। आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा की पेयर। सो मैं यहाँ पे की पेयर डाल रहा हूँ लिनक्स की। मैं डायरेक्ट पीपीके डाल देता हूँ। पीपीके में क्यों बना रहा हूँ? बाय डिफॉल्ट पीएम होता है। पीएम होने से क्या होगा, आपको पुट्टी जनरेट से वापस उसको पीपीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो लास्ट टाइम किए थे। यस तो मैं डायरेक्ट अगर पीपीके डाउनलोड कर लूंगा तो मुझे पुट्टी जनरेट से जेल से फिर वापस उसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं मिलेगा। ये पीपीके ही डाउनलोड हो रहा है। तो दैट इज लाइक यूज फॉर द पुट्टी, लिखा हुआ नीचे में देखो। यस सर हाँ सर we prefer use डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्रिएट कर दिया और ये डाउनलोड भी हो गया, देखो यहाँ ना। अभी बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। अभी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये ऑटोमेटिकली SSH ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है, नो इशू। और 8 GB का ये मेरे को स्टोरेज दे रहा है फ्री में। मैं 30 GB तक ले सकता हूँ, मैं और भी चाहूँ तो वॉल्यूम ऐड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लॉन्च कर दिया इंस्टेंस। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस हो गया है।
बट यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा कहाँ पे? जब मैं इंस्टेंस में जाऊँ, ये यहाँ पे क्लिक करना है आपको इंस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये इंस्टेंस आपका इनिशियलाइज हो रहा है और अभी तक ये रेडी नहीं हुआ यूज करने के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग यूज करके देखते हैं ना एक बार। चलो यूज कैसे करना है। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मशीन से ओपन करता हूँ पुट्टी, है ना, ये पुट्टी है। मेरे पास जो की है वो डायरेक्ट पीपी के है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊंगा। कहाँ पे जाना है? SSH में जाना है, और फिर कहाँ पे जाना है? ऑथ पे जाना है, और क्रेडेंशियल में जाना है, और ये पीपी के यहाँ से ब्राउज करके आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं ये अभी की डाउनलोड पीपी के लिए, और इसको मैं ओपन कर दिया। अब वापस मुझे सेशन में जाना है, और यहाँ पे आईपी डालना पड़ेगा मशीन का। सो यू शुड नो द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है मशीन का? पब्लिक आईपी डालना पड़ेगा। तो ये जब मशीन को आप सेलेक्ट करोगे ना, तो ये आपको नीचे में आईपी दिखेगा, इसको आप कॉपी कर लो। पब्लिक आईपी कॉपी हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये पोर्ट नंबर 22 से कनेक्ट कर रहा है। यस सर। एक्सेप्ट लॉगिन एज। अब मुझे लॉगिन एज यूजर नेम देना पड़ेगा। यूजर नेम कैसे पता करेंगे क्या है मशीन का? कहां से पता करेंगे यूजर नेम? हाँ, क्या लिखा है? अजय। ये अजय कौन है? हु इज अजय? हाँ, वही अजय। अजय कौन है? तुम लोग का बैच का है? 350 कौन है? अजय है ना। ये बात नहीं करता है क्या? कुछ बोल नहीं रहा है? सर ये मैं काम मतलब अनम्यूट नहीं। हाँ, तो मेरे स्क्रीन में क्या कर रहा है? सर ये ऑटो काम कर रहा है सर। ऑटोमेटिक काम कर रहा है। सर अनम्यूट कर दीजिए सर। कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करेंगे तो मुझे दिख जाएगा यहाँ पे यूजर नेम। क्या यूजर नेम? EC2-user। कैसे मिला मुझे? कैसे मिला? मशीन को सिलेक्ट करना है, कनेक्ट। तो मुझे यहाँ पे नीचे में आके देखना है यूजर नेम क्या है इसका। EC2-user। क्लियर? कैसे मिलेगा यूजर नेम? Select and go click on connect. ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। Yes. हाँ? वापस करते हैं। मशीन में आ गए, मैं इसको मिनिमाइज कर दिया। अभी मुझे क्या लिखना है? EC2-user, है ना। ना सिस्टम आपका हो गया, यदि एक्सेस हो गया सिस्टम। तो मुझे एक्सेस किससे मिला है? हु एम आई? मैं कौन हूँ? मेरा वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है? होम के अंदर, EC2-user के अंदर ना। अब मुझे क्या करना है? नाउ आई नीड टू क्रिएट अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट्स है। So आप कोई first भी पहले स्क्रिप्ट यूज कर Linux सकते machine create की. हाँ. Create a Linux machine. हाँ, हाँ गया वो। है ना, वो की जनरेट हुआ है. तो मैं यहाँ पे एक फाइल रखा हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा किस तरह से आप बनाओगे। क्या? पेज, HTML पेज। हेलो, फाइल अभी बनाई हुई है. हेलो। उसने मैं बोला ना तुमको क्लास के बाद में दे रहा हूँ। मैं क्लास में हूँ। नहीं, 11:30 के बाद मैं क्लास से निकलूंगा, उसके बाद मैं दे पाऊंगा तो ठीक है ना। आपका पहला क्या होगा? आप EC2 यूजर से लॉगिन करके रखे हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा? रूट यूजर का एक्सेस चाहिए, बिकॉज आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाह रहे हो।
तो नाउ यू नीड टू रन द कमांड विच इज sudo स्पेस -i, है ना? तो ये कमांड को हम लोग रन करेंगे. लेट्स ट्राई sudo. अभी पहले प्रॉम्प्ट क्या आ रहा था मेरे को? AC2 का आ रहा था. नाउ अभी क्या आ रहा है? root enter रूट मेरे को किसका एक्सेस मिला है? root रूट यस, yes रूट का एक्सेस मिल गया. यस सर. अभी आगे क्या करना है? नेक्स्ट हम लोगों को यम सर्विस को डालना है. सो नाउ second one yums कैसे करेंगे? लिखेंगे यम इंस्टॉल httpd. ट्राई करते हैं. ठीक है. मैं क्या लिखा यहाँ पे? yum java http ये कमांड है सर, http install httpd. ये सर्विस यहाँ पे डी से ही डी नाम से ही है. मतलब सर्विस का नाम हमको सही से वही लिखना है जो है डिफाइन किया हुआ. आप लोग नहीं किए लिनक्स? किए हो ना यम? no से yum अभी हम लोग को नहीं सीखा है sudo i आप लोग ऐसे वन था ना, seven सर्वर नहीं था ना? seven में सब AC2 में है. AC2 किसका अपग्रेड किया है? कोई किया है? ये इस मंथ हम इसके बाद अगले मंथ में बात करेंगे आपसे. तो यहाँ पे वाई करेंगे, ठीक है? बिकॉज आप जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे, ये पूछ रहा है कि डू यू डाउनलोड द फाइल एंड इंस्टॉल दिस फाइल. आपको क्या लिखना है यहाँ पे? वाई. y लिखना तो ये सब क्या करेगा? वो डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा. तो वाई लिख के एंटर प्रेस करना है. हो गया? क्या दिखा रहा है? कंप्लीट. मतलब ये डाउनलोड भी हो गया और इंस्टॉल भी हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए? नेक्स्ट स्टेप होगा आपको क्या करना पड़ेगा? अब HTTP सर्विस को क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे सर्विस स्पेस httpd स्पेस स्टार्ट, है ना? सर्विस को स्टार्ट करना चाहता हूँ. मैं सर्विस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया. आप सर्विस को क्या करना है? स्टार्ट करना है. ठीक है. तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर्विस httpd सर्विस स्पेस httpd इसके बाद स्टार्ट, है ना? So http start service http start yes sir. क्या हो? मिस्टेक हो गई सर तो क्या बोल रहा है? राइटिंग टू विन सिस्टम CTL स्टार्ट HTTP सर्विस. सिस्टम CTL, ठीक है. सिस्टम CTL डाल के देखते हैं एक बार. सिस्टम मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका है. 6 and 350 अननोन कमांड. ठीक कर लेता है ना.
ठीक है। Configured. हो गया, बोलो ना। अब क्या करना है हम लोगों को, और एक छोटा सा कमांड रन करना है। दैट कमांड इज चेक config httpd ऑन। तो इस कमांड से हम चेक करेंगे कि हमारा सर्विस जो है वो ऑन हुआ या नहीं हुआ। सो लेट्स चेक config httpd ऑन। ठीक है, ये जो सिंटेक्स था मैं वो कमांड रन कर दिया। अभी चेक करते हैं कि सही में मेरा सर्वर बना या नहीं बना। और लेट्स चेक आईपी एड्रेस क्या है उसका। आईपी एड्रेस है ये, है ना। इसको हम लोग एक्सेस करते हैं ब्राउजर के थ्रू से। पूरा है क्या? हाँ, All. Yes. तो नहीं होगा ये एक्सेस है। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हम लोग एचटीटीपी अलाउ नहीं किए, है ना। पोर्ट नंबर 80 से मैं पोर्ट नंबर 80 को हिट कर रहा हूँ ना। मैं एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ इसको। अगर ध्यान दोगे यहाँ पे मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, थ्रू एचटीटीपी। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंस्टेंस का जो ग्रुप है सिक्योरिटी ग्रुप, उसके अंदर जाना है। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर। हाँ, सिक्योरिटी के अंदर मुझे मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको ओपन करना है। और आपका इनबाउंड जो है रूल, उसमें क्या करना है, चेंज करना है, एडिट करना है और ऐड रूल करना है। क्या रूल करना है आपको? HTTP अलाउ करना है। सो HTTP यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 आ गया। यहाँ पे आपको एनी आईपी एड्रेस करके आपको सेव रूल करना है। हाँ, खाओ। सो आप थोड़ा सा चेक करते हैं। चल रहा है? तो इस पेज को आप भी एक्सेस कर सकते हो। सेम लिखा आएगा आपका, इट वर्क्स। ठीक है ना। मोबाइल भी एक्सेस, बिकॉज देयर इज अ पब्लिक आईपी, इलास्टिक आईपी। ये दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेट चाहिए बस। बस इंटरनेट होना चाहिए। तो इस तरह से मैं वेब सर्वर होस्ट कर सकता हूँ लिनक्स मशीन। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर, क्लियर सर। गूगल में ही लिखना है, ब्राउजर के ऊपर में लिखना है यूआरएल। गूगल में স্যার लिखोगे तो একবার সিকিউরিটি গ্রুপের স্টেপটা একটু আরেকবার দেখান স্যার। देखा ना सब एक्सेस করে হচ্ছে কি হলো হচ্ছে কোথায়? Yes, sir. Done. सिक्योरिटी ग्रुप कैसे ओपन करना है? सिक्योरिटी में जाना है। ये आपका सिक्योरिटी का टैब है, यहाँ पे देखो। मशीन को सिलेक्ट करोगे ना, ये नहीं दिखेगा यहाँ बाय डिफॉल्ट। आपको मशीन को सिलेक्ट करना है, तब ये आएगा। ওকে স্যার। उसके बाद सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में आने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे आएगा। दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन इनबाउंड रूल है। ওকে স্যার। जहाँ पे इनबाउंड रूल के अंदर आपको ये करना है, एडिट इनबाउंड रूल। এডিট। ये उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड रूल करना है। ठीक है, ऐड रूल करके यहाँ पे आप जिस सर्विस को अलाउ करना चाहते हो, उस सर्विस को यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अभी अलाउ करना चाहता हूँ HTTPS को, तो HTTPS मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद कौन एक्सेस कर पाएगा? मैं चाहता हूँ क्या, एनीवेयर कोई भी आईपी एड्रेस हो,
सोर्स मेरा कोई भी हो जो एक्सेस करना चाहता है, तो कोई भी मतलब होता है 0.0.0.0/0 एनीवन। उसके बाद करने के बाद क्या करना है आपको, सेव रूल करना है। तो सेव रूल करोगे तो आपका एक रूल और क्रिएट हो गया इनबाउंड में। पहले सिर्फ SSH था, अभी HTTP और HTTPS भी आ गया जो अलाउड है। ओके ठीक। सर। ओके मजे की बात है, सिक्योरिटी ग्रुप में आप सिर्फ अलाउ ही कर सकते हो, डिनाई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब तो डिनाई है। यस सर, ठीक है। उसको सिलेक्ट करेंगे अभी हाँ। अलाउ किया। फिर यहाँ जो सोर्स है वहां पे चेंजिंग ला सकते हैं क्या? सोर्स है, ये जो सोर्स है यहाँ आईपी सोर्स, इसमें चेंजिंग ला सकते हैं क्या? मतलब जैसे क्विक क्लास भी गई आईपी से रिपोर्ट करेगा इसको। सोर्स मतलब क्या, सोर्स मतलब हम, तुम, वो, कोई भी। तो मैं सोर्स में अगर कोई स्पेसिफिक आईपी डाल दूंगा तो जिसका आईपी स्पेसिफिक नेटवर्क, हाँ स्पेसिफिक नेटवर्क डाल दूंगा तो उसी नेटवर्क का मशीन ही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा, बाकी लोग कोई नहीं कर पाएगा। कर सकते हैं सोर्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। अभी हमारे पास देख सकते हो इंस्टेंसेस एक रनिंग है, की पेयर एक बना हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप 2 सिक्योरिटी है, वॉल्यूम 1 है। तो आप अगर इसको टर्मिनेट करना चाहते हो तो टर्मिनेट करना आसान है। प्रीवियस भी हम लोग देखे कैसे टर्मिनेट करेंगे, जैसे हमारा बिलिंग ना हो कुछ, है ना। ये तो चला के छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है कि बिलिंग आ जाए 750 आवर्स अगर क्रॉस करता है तो। ठीक है। अच्छा अभी मैं बंद नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकल एक और हम लोगों का अभी है, एक छोटा सा EC2 के अंदर है, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। मेटा डेटा, डू यू नो व्हाट इज मेटा डेटा? नो सर। तो WhatsApp में बेटा ये सो कोई भी इंस्टेंस हो, इंस्टेंस का मेटा डेटा होता है। इंस्टेंस क्या, हर चीज का मेटा डेटा होता है। हर चीज का, दुनिया में जितना सारा ऑब्जेक्ट है सबका मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब क्या होता है? मेटा डेटा मतलब क्या है? আপনার ভালো সময় দেখে ভালো লাগছে আমার, তাই এই যে বেস্ট টাইমটা আপনি কাটাচ্ছেন। একটা সিভি আমাকে দাও, গ্রাজুয়েট নন গ্রাজুয়েট कुछ भी চলবে, কিন্তু ভালো ছেলে হতে হবে। ভালো মেয়ে আছে? মেয়ে তো জিজ্ঞেস করে দিই আমি। কোথায় কোথায়? এখানে পার্ক স্ট্রিটে ঠিক আছে, ডেস্কটপ লেভেলের কাজ। হ্যাঁ ঠিক আছে দিয়ে দিচ্ছি। আসছে এক্ষুনি ছেলে, এক্ষুনি আমি লাইভ কথা বলেন এখন। কত স্যালারি দেবো? 18। বাহ, প্রণয় আসবো, প্রণয় চক্রবর্তী। ও ছেড়ে দাও, প্রণয় চক্রবর্তী যাবে আর ছেড়ে দেবে। মোটেই না, ছেড়ে দেবে কেন? পার্ক স্ট্রিটে তো চলে আসবে ছেলে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, মনে হয় না, তাহলে বেশ হয়ে যাবে। শনিবার রবিবার ছুটি। বাহ, ওই হয়ে যাবে, ও পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ আসছে রাস্তায়, পাঠিয়ে দিন হয়ে যাবে। সিভিটা কোথায় দাও? সিভি দিয়ে দিচ্ছি। है करोगे? डेस्कटॉप लेवल मतलब होता है क्या, हार्डवेयर, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटलुक और बेसिक चीजें। यही से क्वेश्चन करें। हाँ? बोलो मेरा डेटा मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने काम उठे डेटा होता हाँ हर ऑब्जेक्ट का मेरा डेटा होता है। राजा सर का मेरा डेटा है, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, उस कंप्यूटर का भी है, हाँ, सर नहीं। टेबल का भी है, जो शर्ट पहने उसका भी मेरा डेटा है, घड़ी जो है पहने हुए हाथ में उसका भी मेरा डेटा है। तो क्या है मेरा डेटा? गूगल इट। হুম 50 সেকেন্ড সময় আছে, তাড়াতাড়ি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এটা আমি বের করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আপনার দেখেন কি আছে। It can be applied to physical or digital objects. Books, art, and computer. এই পয়েন্টটা করলাম What is metadata? Used as data management, decision making.
बोलो, टाइम खत्म हो गया। Data about डेटा अबाउट डेटा माने की, हम डिटेल्स जानते चाहे। Data that describes other data यस, such as its structure, contents, and how it was created. It can be applied to physical or digital objects, including book, art, and computer files. And it is एग्जाम्पल जैसे मेरा डेटा हो गया, मेरा 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 डेटा क्या है, मेरे बारे में आप क्या जानते हो? आप एक टीचर है, बस सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर और center head. सेंटर हेड और बस इतना ही जानते हो। That's it. मेरा डेटा ऐसा भी है, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है लेकिन है। जैसे मेरा मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा स्कूलिंग कहाँ से है, कौन सा ईयर में मैं पास किया था, ग्रेजुएशन में कौन सा ईयर में किया था, कहाँ से किया था, मेरा अचीवमेंट्स क्या क्या है, मेरा फेलियर क्या क्या है, मेरा आधार कार्ड नंबर क्या है, मेरा ईमेल आईडी क्या है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मी। इस तरह Sir, से everything I want to know, sir. Everything. not everything, the properties है, practically these are the properties of the thing। जैसे विकिपीडिया में होता है अदर्स का डेटा, वैसे भी यहाँ पे भी बोला है कि दैट डिस्क्राइब्स अदर्स डेटा, हाँ, उनके स्ट्रक्चर हो या Yes, उनके yes. कंटेंट्स हो, बट अदर्स का है। so write down the metadata. What is metadata of EC2 instance? ये तो पहले से निकाल के रखा था, कहाँ पे रखा था? अच्छा लिख लो, पहले लिख ही लो। So instance metadata is data that's related to EC2 instance. Okay, and that informations or that applications for configuring and knowing the running instance. So metadata is the data of EC2 instance which can be used for configuring and managing the EC2 instance, running EC2 instance। हाँ, running है उसी का दिखेगा, जो जीवित है उसी का दिखेगा, जो मर गया वो नहीं दिखेगा। मतलब किसी का डेथ हो गया उसका मेरा डेटा मुझे नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा। मतलब इंस्टेंस का बता रहा हूँ। अभी मेरा डेटा निकालेगा कहाँ से, कैसे निकलेगा मेरा डेटा में क्या हो सकता है? मेरा डेटा में हो सकता है कि इंस्टेंस का आईडी क्या है, इंस्टेंस का आईपी एड्रेस क्या है, इंस्टेंस का क्रिएट किया गया है, इंस्टेंस का जो IPv6 एड्रेस है वो क्या है अगर यूज हो रहा है तो, और काफी कुछ है। मैं जब एक एक करके देखूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे क्या क्या है इंफॉर्मेशन। सो द इंफॉर्मेशन, मेरा डेटा मतलब डेटा ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टेंस और पर्टिकुलर डेटा का डेटा है ना। हर चीज का मेटा डेटा होना, हर चीज का, हर ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकली अगर बोले तो। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सिस्टम में हूं तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का भी मेरा डेटा है। फॉर एग्जांपल ये डेटा है यहाँ, है ना, एक फाइल है ये, इट्स डेटा, इस डेटा का भी मेरा डेटा है। क्या मेरा डेटा है? इसका डिटेल्स है ना, क्या है ना, इस डेटा के बारे में मुझे ये जानना है
इसका बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये कौन सा फाइल है, कब क्रिएट किया गया है ना, इसका सिक्योरिटीज क्या क्या है, कितना साइज है फाइल का, कौन सा लोकेशन में है, कौन ओनर है डेटा का. सो दैट इज द क्लियर. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? और कौन यस सर. लिख लिए, लिख रहे हो? सर नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा सब, लिखना कुछ. नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीसी. तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक इन एडब्ल्यूएस. सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीपीसी से पूछा जाता है. बीपीसी, EC2 और S3 ये सर तीन. VPC. हाँ बीपीसी, Sir, equivalent TPC EC2 আর S3. হ্যাঁ এসি যে একটা বাকেট ওটা হলো একটা রিজনে কতগুলো আমি বানাতে পারি, হ্যাঁ একটা রিজনের মধ্যে হুম। কতগুলো আমি গ্রেড করতে পারি EC2. না না স্যার আমি বলছি যে আপনি যে বললেন না যে কতগুলো বানাতে পারি হুম. হ্যাঁ তো তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকলেই বানানো যেতে পারে হ্যাঁ কতগুলো ম্যাক্সিমাম? 25 হ্যাঁ কোথায় 25 আছে? কি লেখা আছে এটা? 25 রিজন আছে. হ্যাঁ আমি বলছি EC2 ইনস্টেন্স কতগুলো বানাতে পারো, যত ইচ্ছে বানাতে পারো. যত মানে ইনফিনিটি নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো সেটাই তো বললাম যে যতগুলো আপনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিতে পারবেন ততগুলো বানাতে আমি পারবেন বললাম একটা রিজনের মধ্যে. একটা রিজনের মধ্যে এই 25 টার সাথে গুলিয়ে ফেলেছো তো? হ্যাঁ 25 কে বলছো, তুমি বলেছো. चलो अब आते हैं हम लोग EC2 क्या बोले, EC2 मिरर डेटा है ना. यस सो EC2 मिरर डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? जैसे ये EC2 है, दैट इज EC2 लिनक्स मशीन जो हम लोग बनाए हैं. यहाँ पे डिटेल्स में जब जाओगे तो ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे, इंस्टेंस आईडी दे रहा है, आईपी एड्रेस दे रहा है. सो दैट इज आल्सो मिरर डेटा. ये भी मिरर डेटा है. VPC आईडी है, सबनेट है, तो ऑल द इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग, है ना. लेकिन मुझे अगर सही में मिरर डेटा निकालना है मशीन से तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे इसके लिए ना मिरर डेटा निकालने के लिए एक कमांड है जिसको यूज करने वाला हूं मैं लिनक्स मशीन में. एंड जिस मशीन को आप एक्सेस कर रहे हो उस मशीन का ही खुद का लूपबैक एड्रेस दे, लूपबैक बोल रहे हैं, अपीपा एड्रेस देना है. अपीपा एड्रेस कौन सा रेंज होता है? 169.254. 169.254. So if you want to access your own system's mirror data, then you have to enter the address using the HTTP protocol, http://169.254 फिर से 169.254 ये डालना है. तो आपका उस मशीन का ही आपको मिरर डेटा निकाल के आपको देगा. क्लियर? हेलो. यस सो कैसे करेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए? आपको ये लोकेशन के साथ देना है, लेटेस्ट स्लैश मेरा मेटा हाइफन डेटा, इस तरह से देना है. हेलो ए दीदी ए हमको देखा और भाग गए. ট্র্যাক নিয়ে কি কোথায় রেখে দাও? আলমারিতে নাকি? কোথায় ট্র্যাক মানে? তুমি লাস্ট ক্লাস তুমি নিয়েছো, ট্র্যাক তুমি জানো মানে তো কে জানো? রাখা আছে স্যার ওখানে, আমার ট্র্যাকারের কথা। দাও আমাকে ট্র্যাক দাও, অ্যাটেন্ডেন্স নিতে পারছি না. क्या लिखना है? कल অসভ্য, আমি কি অসভ্যতামি করলাম? कुछ भी বলে দিচ্ছে, অসভ্য বলে দিল. অসভ্য বলি असभ्य बोले. हाँ, আবার ये लाल लाल दाग कौन दिया है? अजय हेला ना. ठीक हुआ है सर.
जैसे मैं म्यूट ऑप्शन में क्लिक किया तो सर ये पेंसिल ऑप्शन क्लिक हो गया। मेरा कनेक्शन चला गया वापस, मैं करता हूँ, टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं, मैडम लोग आ रही है। तो हाँ, मैं यहाँ पे आईपी डालता हूँ वापस, फिर नहीं, यहाँ पे नहीं डालना, मैं यहाँ पे ये पब्लिक आईपी डालूंगा। ठीक है, ये आपका आ गया सिस्टम ना। अभी आपको क्या करना क्या है, आपको EC2 इंस्टेंस जो है, ये लिनक्स का मशीन, इसका मेटाडेटा निकालना है। देन यू नीड टू यूज दिस आईपी। ओके, आपको क्या यूज करना है, ये आईपी को यूज करना है, ये वाला आईपी को यूज करना है, और ये पूरा यूआरएल आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कर्ल देन आईपी एड्रेस। স্যার রাজীব স্যার বলছিলেন পার্সিটে কি ডেস্কটপের ভ্যাকেন্সি আছে? थोड़े बच्चों बोलছি। ওকে স্যার। ठीक है, ये आपको डालना है, फिर एंटर। नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना? ये आप जब करोगे तो आपका भी नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज ये जो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, दैट कमांड इज मेनली यूज फॉर द metadata version 1, so that is only for version 1। version 2 ये सपोर्ट नहीं करता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IMDS version 2, ये सपोर्ट नहीं करता। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई EC2 इंस्टेंस, जब भी आप, ठीक है, जब भी आप कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे, वो वर्जन 2 में ही क्रिएट होता है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपका प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, आप करोगे, ठीक है, मेरे ऐसे आपको आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इंस्टेंस का वर्जन जो है वो 2 से किस में लेके जाना है, 1 में लेके जाना। कैसे लेके जाएंगे, सिंपल है, आप जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए हो उसको सिलेक्ट करो, चेक करो, देन गो टू एक्शन। कहाँ पे जाना है, एक्शन। देन इंस्टेंस सेटिंग्स, कहाँ जाना है, इंस्टेंस सेटिंग्स। कहाँ गए पता है, एक्शन के अंदर गए, उसके अंदर गए इंस्टेंस सेटिंग्स, उसके अंदर लास्ट में मिलेगा क्या, मॉडिफाई इंस्टेंस Metadata option. Yes. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इसमें जाना है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या किया हुआ है, वर्जन 2 इज रिक्वायर्ड, इसको क्या करो आप, ऑप्शनल। ये करने के बाद आप सेव कर दो ना, ग्रीन हो गया, सक्सेसफुली कमांड रन कर गया। एक बार आप रिफ्रेश कर लो, देन रन दिस कमांड अगेन। अब इस कमांड को दोबारा से क्या करो, इट इज समझ में आया क्या? तो आप भी फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको इस तरह का ही एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट। तो आपको वर्जन 1 में लेके आना है ना। अभी मैं जैसे जानना चाहता हूँ कि मशीन का नाम क्या है, क्या है ये, होस्ट नेम। तो मैं क्या लिखूंगा, सेम कमांड को रन करेंगे, लास्ट में लिखना है क्या, होस्ट नेम। क्लियर, एंटर। तो ये आपको मशीन का नाम दिख जाएगा यहाँ पे। सो दैट इज द नेम ऑफ द मशीन। क्लियर, मशीन का मैक एड्रेस क्या है ये जानना है मुझे। इसमें लिख के मैक लिख देना। हाँ, अभी होस्ट नेम काट दो, अब क्या लिखेंगे, मैक एड्रेस। नहीं, सिर्फ मैक लिखेंगे, तो ये आपको मशीन का मैक एड्रेस दिखा देगा। समझ रहे हो? हाँ, यस सर। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सब मेरा डेटा है। आपको जो डेटा देखना है आप देख सकते हो। जैसे मुझे इंस्टेंस आईडी देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस आईडी, इंस्टेंस हाइफन आईडी, जैसा है सिंटेक्स आपको वही डालना है। क्लियर, एम आई क्लियर फॉर एवरीवन? ओके। इंस्टेंस टाइप देखना है मुझे,
तो मैं क्या लिखूंगा, Instance. आईडी हटा दिया, अभी मैं लिखूंगा टाइप। कौन सा टाइप का इंस्टेंस है, मैं T2 माइक्रो लिया था, Yes. T2 माइक्रो दिख रहा है क्या, T2 micro है. देखो यहाँ यस पे, सर, क्लियर फॉर एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। Yes. यस सर। हाँ, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। सो इस तरह से हम लोग अगर चाहे तो इंस्टेंस का मेरा डेटा देख सकते हैं। एक्शन देखना है, सो नन दिखा रहा है यहाँ पे, कोई भी एक्शन वहां पे नहीं हो रहा है इसलिए। सो दीज आर द ऑल मेरा डेटा। लोकल आईपी मतलब होता है प्राइवेट आईपी लिखना है, तो लोकल हाइफन आईपी वर्जन 4, आपको जिस तरह से सिंटेक्स है आपको उस तरह से लिखना है, लोकल हाइफन आईपी वर्जन 4। तो मेरा लोकल आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस लिखा है। फोन में आ गया, क्लियर है। तो ये प्रैक्टिकल अगर देगा या फिर आपसे कोई पूछेगा तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन आई वांट टू यूज और if I want to see the metadata, then we need to use the IP address which is 169.254.169.254, and then we have to use the command curl, है ना। कर्ल कमांड से मैं देख सकता हूँ, कर्ल करके मैं देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। हाँ? ठीक है। पब्लिक आईपी कैसे देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक आईपी वर्जन 4 है ना, पब्लिक आईपी वर्जन देख सकते हैं। So that is my public IP address. देखो मैं कल किया पब्लिक आईपी को, तुम्हारे पेज में क्या लिखा हुआ आ रहा था, इट वर्क्स। तो इट वर्क्स जो लिखा आ रहा है वो देखो HTML में कोडिंग किया हुआ है, हेडर बना हुआ है ना। मतलब तुम लोग जो देख पा रहे हो वो इस तरह से आ रहा है, लिखना नहीं है तो कॉपी कर दो। हाँ इसे ऐसा आ रहा है। ऐसे वही सो कल कमांड से मैं किसी भी वेब साइट को या वेब ब्राउजिंग कर सकता हूँ कल विदाउट यूजिंग एनी ब्राउजर लिनक्स में। यस। सो नाउ EC2 कंप्लीट हो गया हम लोगों का पूरा पूरी। अभी अगर EBS कोई ऐड करना चाहते हो तो EBS ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है, ये वॉल्यूम का ऑप्शन से जाकर के आप क्रिएट अ वॉल्यूम कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैं मैग्नेटिक लेता हूँ 100 স্যার GB স্যার একবার আইপি অ্যাড্রেসটা কপি করে একবার দেখিয়ে দিবেন স্যার, आईपी কোথা থেকে एड्रेस। কপি করলেন। এখন যেটা কপি করলেন हाँ ওই কপিটা কোথা থেকে করবো ওটা একবার দেখিয়ে দিবেন। এই তো আমি আইপি এড্রেস লোকাল আইপি ভার্সন 4 দিলাম, আর একটা আমি কমান্ড চালিয়েছি লোকাল আইপি অ্যাড্রেস দেখিয়েছে, আর একটা কমান্ড চালিয়েছি আমি পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস দেখিয়েছে। আমি কিছু নিজে থেকে কমান্ড লিখছি না, এখানে যা অপশন দিচ্ছে না আমি এখান থেকে কপি করছি। দেখো লোকাল আইপি লেখা আছে আর स्क्रॉल कीजिए ऊपर की तरफ। পাবলিক আইপি লেখা আছে, আমি শুধু মেটাডেটা দেখলাম, এই কমান্ড चालिएছি, बाकी सारा उसके लिए सारा नीचे में आ गया, उसके अंदर क्या क्या है। अब जो देखना चाहते हो वो लिखो, वो आपको दिखाएगा। क्लियर? तो ওটা কি লেখা লঞ্চ ইন্ডেক্স এটা কি? হ্যাঁ? এই যে দেখ AMI ওই যে লঞ্চ AMI हाइफन लॉन्च सर वो AMI आईडी के नीचे হ্যাঁ हाँ AMI लॉन्च इंडेक्स। হ্যাঁ हाँ। সেটা AMI फुल फॉर्म की আমি অ্যামাজন মেশিন ইমেজ हाँ इंडेक्स लॉन्च। এটা কপি করে নাও, কপি করে নিয়েছো, নাও রান দিস কমান্ড।
এএমআই ব্যাপারে বলবে তোমাকে। রাইট ক্লিক করো, এখানে পেস্ট করতে হবে, রাইট ক্লিক করলে চলে আসবে, এটাকে তুমি সিলেক্ট করেছো। তো লঞ্চ ইন্ডেক্স দেখাচ্ছে 0। लॉन्च इंडेक्स जो है वो 0 दिखा रहा है। লঞ্চ ইন্ডেক্স যেটা দেখতে চাইলাম সেটা দিয়েও দেখাচ্ছে। ইন্ডেক্স আইডি ওটা 0। ধরো না তোমার অনেকগুলো ইএমআই তুমি একসাথে বানিয়েছো, তো যেরকম ইন্ডেক্স 0 1 2 3 এভাবে আসে। তুমি একটাই বানিয়েছো বলে 0 দেখাচ্ছে, একটা বানালে কিন্তু 0 দিয়ে শুরু হয়, তাই না? আইপি অ্যাড্রেস 1 দিয়ে শুরু হয় না 0 দিয়ে শুরু হয়? আইপি অ্যাড্রেস আইপিএস হলো 0 দিয়ে কেন 0 to 127 0 to 127? মানে অ্যাকচুয়াল 126। অ্যাকচুয়াল 126, বাস তারপরে কোনো আইপি নেই? হ্যাঁ আছে, কত অবধি আছে? সেটা তো 253। কানে করে এখন দেবো না মনি। না না স্যার 254। क्या हुआ? 256 ওখানে আইপি আছে, হ্যাঁ 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 0 to 255। হ্যাঁ 0 দিয়ে কেন শুরু হয়? এই প্রশ্ন তো আমি তোমাকে করতে পারি। হ্যাঁ 0 তো ডিফল্ট। কোনো কথা বল, তোমার নাম মনি কেন? हम देखेंगे মনি তো ডিফল্ট। আজব কথা বলিস। Because 0 is a valid number. Yes. 0 is a valid number. We are the human being, we count from 1, but practical systems Start from always zero. start from 0. Yes. देखना। So decibel value 0 से शुरू होता है practical, 0 to 9. That is the value. कितना नंबर हुआ? 10। 0 से लेके 9। Yes. बट हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग को उतना 0 समझ में नहीं आता, हम लोग इसलिए 1 से 10 बोलते हैं। बट practically 10 मतलब होता है 0 to 9। কারণ আমরা টাকা সব জিনিস টাকা দিয়ে বিচার করি, তো Absolutely. তো 1 টাকা 0 টাকা বলে কিছু টাকা হয় না বাট সিস্টেমস অলওয়েজ স্টার্ট এ নাম্বার ফ্রম Zero. বোঝা গেল? क्लियर फॉर एवरीवन? ये मेटा कैसे देखना है? मैं एग्जिट कर दिया और मैं वॉल्यूम बना रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम अगर बनाना है आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो बना सकते हो यहाँ से, और वो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा विंडोज के लिए भी लिनक्स के लिए भी एज पर रिक्वायरमेंट। और लिनक्स में तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। विंडोज में अगर वॉल्यूम आप एक्स्ट्रा क्रिएट करोगे देन वहां पे विंडोज सिस्टम में आपको एक डिस्क मिलेगा, डिस्क मैनेजर में जाना पड़ेगा, वो डिस्क को फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो आपको अवेलेबल मिलेगा। ये ध्यान रखना है। तो ईबीएस अगर वापस, अच्छा ईबीएस एकदम अलग से करा दो, ईबीएस के ऊपर ही बात करें। नेक्स्ट डे हम लोग बीपीसी करेंगे। अच्छा স্যাটারডে ক্লাস হবে না, স্যাটারডে আবার ট্রেনিং আছে, তো স্যাটারডে ক্লাস হবে না। স্যাটারডে ক্লাসটা তোমরা কোন দিন করতে চাও? कल करोगे क्या? হ্যাঁ স্যার কালকে হলে ভালো। हाँ कल क्लास करोगे 9:30 से सब लोग? বুধবার দিন ओके सर। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग कल 9:30 में सेम क्लास रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज बीपीसी। ओके, सो बीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैं सारा टॉपिक रिवाइज करवाया आज, बिकॉज ये पुराने वाले टॉपिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए था किसी का। तो किसी का डाउट है क्या? अभी भी क्लियर है सबका? सो न्यू टॉपिक। यम थोड़ा सा मतलब यम का वो डेफिनेशन जानना था। यम एक सर्विस है, यम इज ए सर्विस। ओके, यम एक सर्विस है, ये सर्विस के थ्रू से मेरा सर्वर क्या बनता है? अपैचे सर्वर बनता है। अपैचे लिनक्स में हाँ। जो वेब सर्वर होता है वो आपका अच्छा। अपैचे बोलते हैं, और विंडोज में जो होता है वो क्या होता है? आईएस। नाम अलग है, काम वही है। थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम लोग इधर ही एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू। ओके, सो बाय एवरीवन, बाय। मैं सिस्टम बंद कर लेता हूं।